नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो आशीष, कैसा लग रहा है? वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है, हम मेजबानी कर रहे हैं। बिल्कुल काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक बेहतरीन पिक भी आज के लिए वर्ल्ड कप स्पेशल जो है हमारी तरफ से है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 19 अंकों का इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कल के बाजार में जहां पर एक तरफ आपको काफ़ी वीकनेस थी, आज इसकी तरफ आप देखें तो थोड़ी सी रिकवरी के साइन आपको देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास बात और मेरा फोकस ये भी है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कल आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार में आपको रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। और डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी आ रही थी, बिल्कुल वैसा ही रेप्लिका आपको भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा था। आईटी स्टॉक्स की तरफ से प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। खबरों वाले स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं आज के लिए। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो डाउ जोन्स, नास्डैक में इनफैक्ट कंपैरेटिवली डाउ के मुकाबले अगर आप देखें तो बढ़त काफ़ी अच्छी स्पॉट में आपको देखने को मिली। इस समय फ्यूचर्स क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल लेकर आते हैं। डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स, इनका भी एक चेक ले लेते हैं। दोनों की फ्यूचर्स की बात की जाए तो नास्डैक फ्यूचर्स तो है बिल्कुल सपाट, लेकिन हरा निशान है। डाउ फ्यूचर्स और S&P फ्यूचर्स यहाँ से भी अगर आप देखें तो कोई खास बड़े संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन बैंक्स की और कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज की जिस प्रकार से Q2 की हाइलाइट्स निकल कर आ रही हैं, यही बता रही हैं कि ऑल इज वेल। ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और हो सकता है कि जो अर्निंग सीजन है वो भी आपको बेहतर साइड पर देखने को मिले। अब यूएस के मार्केट्स में रिबाउंड का कारण है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड्स में फिर से थोड़ी सी नरमी यहाँ पर देखने को मिली, तो इन्वर्स रिलेशन होता है, भारतीय बाजारों के लिए अच्छा हो जाता है। और साथ में यूएस के मार्केट्स की भी बात की जाए तो इसी के दम पर यहाँ पर अगर आप देखें तो रिकवरी और हल्की बढ़त के साथ क्लोजिंग आपको देखने को मिली। तो बड़ा सवाल ये है कि आज में 10 स्टॉक में हम बता रहे हैं, 10 में से एक बेहतरीन खास स्पेशल वर्ल्ड कप पिक है हमारी तरफ से, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कुशल, रणनीति के लिए आज से बताइए, खबरों वाले स्टॉक्स तो ढेर सारे होंगे आपके पास, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स बिकवाली वाले आइडेंटिफाई किए आपने? देखिए, बिकवाली वाला बहुत ज़्यादा कॉल्स तो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल है वो तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का गिरावट का ट्रेंड बना हुआ था तो उसमें भी ऑफ कोर्स हमने बिकवाली के कॉल्स भी दिए थे, पर आज मूड माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आशीष, अगर आप कच्चे तेल पे बात करें तो यहाँ पर ओपेक की बैठक के बाद जो हम हेडलाइंस में भी बता रहे थे, 5-5.5% तक की गिरावट वहाँ पर भी आती हुई दिखी। और अमेरिकी बाजारों और बाकी अन्य बाजारों का जो आपने विश्लेषण किया उसमें तो अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली रही है। तो संकेत तो काफ़ी अच्छे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड कप आज से शुरू होने वाला है और यहाँ पर संडे, सुपर संडे हमारे लिए होने वाला है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फोकस अब रखना है। ऑफ कोर्स आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ये शुरू होने वाला है। 2019 में भी हमने देखा था कि इंग्लैंड ने किस तरह से शानदार जीत दर्ज की थी, टाई हुआ था, फिर उसके बाद सुपर ओवर होकर यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्ल्ड कप है इंग्लैंड उठाता हुआ नजर आया था। जी, तो चलिए, ये सब अपडेट्स हमने आपको बताए हैं ग्लोबल इवेंट्स पर किस तरह का यहाँ पर रुझान बना हुआ है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके लेकर आए हैं उसकी शुरुआत कर लेते हैं कैश पिक के साथ। आशीष, आप शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, कैश की कैटेगरी का स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। क्या स्टॉक का चार्ट है, जिस प्रकार से अगर आप देखें तो इस साल की शुरुआत से स्टॉक 220% भाग चुका है। स्टॉक का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको नजर आएगा। वहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद तो ऑलरेडी मल्टी फोल्ड रिटर्न आ गया है, पहले का पैटर्न है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार की स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, YTD 220% ऊपर है और रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। अब खास बात, एक और बात बताता हूँ कि ये कंपनी का कारोबार अपने आप में काफ़ी मजबूत है। वैसे अगर आप देखें तो भारतीय जो बियर मार्केट है इसे डोमिनेट करता है यूबीआर, यूनाइटेड ब्रूअरीज, 40-50% के आसपास का ओवरऑल मार्केट शेयर होल्ड करता है। लेकिन ये जिस प्रकार से छोटे स्टेज में अपनी पकड़ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मार्केट में इनका आंकड़ा देख रहा था और कंपनी खुद आधिकारिक आंकड़ा भी देती है, 40% से ज़्यादा का मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में होल्ड करते हैं। कुछ नई जोग्राफीज़ में भी, उड़ीसा में भी ये पेनिट्रेट कर रहे हैं और वहाँ से धीरे धीरे अगर आप देखें तो इनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। हंटर नाम से अपनी बियर बेचते हैं और वो लोकप्रिय काफ़ी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में मार्केट शेयर बड़ा तगड़ा होल्ड करते, तो फंडामेंटल्स पर भी भरोसा है और टेक्निकल्स भी अच्छे हैं। ऑल इज वेल, खरीदारी करेंगे 385 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगाना है 372 रुपये का। बिल्कुल, तो हंटर बेचकर YTD 220% के गेंस आशीष, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही शानदार तेजी हमें सोम डिस्टिलरीज में आती हुई नजर आई है और आगे के लिए भी ये तेजी के लिए तैयार हो रहा है। चलिए, कैश पेज से आशीष ने ये वाला पिक बताया है आपको। मेरी तरफ से
मैं भी इस लेटर से ही शुरुआत करना चाहूँगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। जो अपडेट आते हुए दिखे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे वो काफ़ी शानदार रहे हैं। दूसरी तिमाही में ग्रॉस एडवांसेस करीबन 29% बढ़कर 5,378 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही डिसबर्समेंट्स में 43% की ग्रोथ की है कंपनी ने और कुल डिपॉजिट्स में भी 52% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। तो अक्रॉस दी बोर्ड काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी ने प्रदर्शन किया और कासा रेशियो भी आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% बढ़कर 16% पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हर एक पैरामीटर पर अच्छा प्रदर्शन है। खरीदारी कर चलिए। 168 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाएं, 158 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है पहली पिक। अब आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है फ्यूचर्स की, और आज के लिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने खरीदारी का कॉल लिया है और वो है IEX पर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पर भी पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आया है सितंबर महीने का, यहाँ पर जिसमें वॉल्यूम 13% बढ़कर 9147 मिलियन यूनिट्स होती हुई दिखी है। साथ ही जो रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम्स है वहाँ पर भी 33% की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस अपडेट पर IEX में आज आपको तेजी कर चलनी चाहिए। 135 रुपए का टारगेट बनाए, 127 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स के लिहाज से स्टॉक मैंने भी आई लेटर से चुना है। इन्फी यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। जैसे कि शो की शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि आखिरी 1 घंटे में IT स्टॉक्स में आपको काफ़ी बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिली और साथ में अगर आप देखें तो जो नास्डैक में तेज़ी आई है इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो 1450 का टारगेट है, 1430 रुपये का इन्फोसिस के फ्यूचर्स में लगाकर खरीदेंगे आप। स्टॉप लॉस लाकर पोजीशंस यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से चुना है RBL बैंक। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी क्योंकि बैंक्स की तरफ से अगर आप देखें तो दमदार क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर 250 की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलना है आपको। 14 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। 8 रुपये का ग्रॉस एडवांसेस में देखें तो 21% की आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। डिपॉजिट जो है 13% बढ़े हैं। हालांकि कासा रेशियो अगर आप देखें तो थोड़ा सा घटा है और साथ में अगर आप देखें तो टोटल ओवरऑल कासा पिछले साल के मुकाबले बढ़त है, लेकिन क्वार्टर कासा रेशियो में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बैंक का जो कारोबार है एडवांसेस यहाँ पर आप देखिए 21% की शानदार बढ़त देखने को मिली। इसी के चलते 14 का टारगेट, 8 का स्टॉप लॉस। RBL बैंक 250 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। बिल्कुल आशीष, तो बैंकों की तरफ से भी काफ़ी अच्छे अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं तो उस पर तो फोकस करना है ही। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से एक मात्र बिकवाली का कॉल है और वो है नवीन फ्लोराइन पर। यहाँ पर 38 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है, 101 रुपये पर उपलब्ध है। 150 रुपये का टारगेट बताएंगे, 75 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जेफरीज की जो राय आती हुई दिख रही है, डबल डाउनग्रेड इन्होंने किया है, 22 से होल्ड की रेटिंग कर दी है। टारगेट भी अब 3625 रुपये के देते हुए दिख रहे हैं, 5475 रुपये से घटाकर। तो और कॉन कॉल भी हुई थी तो वो भी, उससे भी बहुत अच्छे इंडिकेशंस अब तक नहीं आते हुए दिखे हैं। नए CEO का हैंगओवर अभी भी बना हुआ है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि नवीन फ्लोराइन आज आपको शॉर्ट कर चलना चाहिए। पुट ऑप्शन इसका खरीद कर चलिए 101 रुपये पर जो उपलब्ध है। के लिए हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो इन्फी तो अच्छा लग ही रहा है। साथ ही तमाम IT स्टॉक्स में जो कल हमने रिबाउंड देखा आखिरी 2-3 घंटे में, मुझे लग रहा है कि इस वजह से आज TCS में तेजी जो है कंटिन्यू रह सकती है। कल भी आप देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा इसका बना हुआ था और इसी वजह से TCS एज अ टेक्नोपिक मैंने अपनी सूची में शामिल किया है। खरीदारी कर चलिए। 3540 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही थी कल। आप देखिए ऑलमोस्ट आधे % के गेंस इसने दिखाए थे और इनफैक्ट इंट्राडे में तो 1% के गेंस भी ये होल्ड करता हुआ दिख रहा था। तो 3650 रुपये नया टारगेट आज के लिए बनाना है आपको। 3515 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। आशीष, टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र और करनी चाहिए खरीदारी। सबसे पहले आपको बताता हूं कि वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नजर आएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी स्टॉक निकल चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर काफ़ी लंबे समय से तेज़ी के साथ सस्टेन कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप एक काम कीजिए कि 3 महीने का व्यू बनाकर आप इस स्टॉक में करिए खरीदारी। 3 महीने के अंदर चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी आपको एग्जिट करना चाहिए डिसिप्लिन के साथ। तो 3 महीने का समय दीजिए। स्टॉक के अंदर क्षमता है कि फिलहाल जो 90 रुपये के करीब मिल रहा है 100 के पार चले जाए। 104 105 के करीब के जो है टारगेट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन 100 रुपये राउंड फिगर याद रखने में आसानी होगी। टारगेट निकाला है, खरीदारी करनी है आपको गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स में। बढ़ते हैं हमारी फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से देखें तो एक और बैंक है जहां पर अपडेट्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और अपडेट से पहले स्टॉक में हल्का सा करेक्शन भी आ गया है। स्टॉक का नाम है PNB, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी क्योंकि ग्रॉस एडवांसेस में अगर आप देखें तो 14% की आपको बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो डिपॉजिट्स हैं ये 10% बढ़े हैं।
कासा डिपॉजिट आप देखिए 2.6% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और रेशियो अगर आप देखें तो थोड़ा सा घटा है, 44% से घटकर 41% है। लेकिन ग्रॉस एडवांसेस में ठीक ठाक बढ़ते हैं और स्टॉक थोड़ा सा करेक्टेड भी हो गया है खबर आने से पहले। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 84 रुपये के टारगेट के लिए और 78 रुपये का 78 रुपीज़ का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बढ़िया अपडेट आ रहा है पीएनबी की तरफ से भी, तो इस पर फोकस कर चल सकते हैं आप एज अ फंडा पिक। चलिए, मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में कॉल है कोचिन शिपयार्ड पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उनकी तरफ से 5वीं जो इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है वो जारी होती हुई दिखी है, जिसके अंतर्गत 98 आइटम्स और जोड़े गए हैं इंपोर्ट बैन के लिहाज से। तो कुल मिलाकर अब 509 आइटम्स हो गए हैं। तो देश में जिस तरह से डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पर लगातार फोकस बढ़ता जा रहा है सरकार का, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितनी भी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनियां हैं उनको आगे चलकर बड़ा फायदा हो सकता है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव भी बन रहा है, और साथ ही जो 98 आइटम्स की सूची है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कोचिन शिपयार्ड का भी आपको आता हुआ दिखेगा। तो 1070 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। आज के लिए 1030 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये तो हो गई है फंडा पिक की बात, और अब जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, जो नई कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस की है वर्ल्ड कप स्टॉक, यहाँ पर अब आपको फोकस कर चलना है स्टार वर्ल्ड कप में, क्योंकि यहाँ पर अब जो है इंटरेस्टिंग पिक आ रही है आपके लिए वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से। मेरी तरफ से है जो पहला पिक है वो है भारत फोर्ज का, जहाँ पर खरीदारी करनी है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इनफैक्ट जब भी हम मैनेजमेंट से बात करते हैं तो उनका जो बड़ा फोकस बन रहा है वो अब डिफेंस पोर्टफोलियो पर बन रहा है। FY23 में आप देखें तो केवल 2% इनका ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था डिफेंस स्पेस से, और FY24 में मैनेजमेंट मान रहा है कि ये 10% हो जाएगा। यही नहीं, FY26 तक तो डिफेंस पोर्टफोलियो आय का करीबन 20% हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऑफ कोर्स मार्जिन एक्रेटिव भी ये होता हुआ दिखेगा, हाई मार्जिन बिजनेस है आगे चलकर। और भारत फोर्ज कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका फोकस अब डिफेंस पोर्टफोलियो को और बढ़ाने पे लग रहा है, और सरकार का भी एक यूनिलैटरल मूव है इंडिजिनाइजेशन की तरफ, तो भारत फोर्ज इसमें बहुत ही सटीक बेट बैठता है। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 250 रुपए के और फर्दर अपसाइड पोटेंशियल भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। 1300 रुपए का टारगेट भारत फोर्ज वर्ल्ड कप स्टॉक। बिल्कुल, वर्ल्ड कप स्टॉक है। मेरी तरफ से GMDC इस स्टॉक के ऊपर रखनी चाहिए आपको खास नजर। सबसे पहले आपको बताता हूं कि 2 चार्ट एक साथ देखेगा, एक बलरामपुर चीनी का वीकली चार्ट देखेगा और GMDC का वीकली चार्ट आपको देखना है। अब बलरामपुर चीनी जब 180 से लेकर 200 की रेंज में कंसोलिडेशन और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा था, तब का चार्ट और अभी का GMDC का चार्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल हूबहू चार्ट है, सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी। जैसे ही बलरामपुर चीनी 180 और 200 की रेंज तोड़ी थी, फिर एक तरफा तेजी के साथ 200 से सीधे 500 रुपए तक चला गया था स्टॉक। बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली, और GMDC भी अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी पॉइंट पर और उसी स्ट्रक्चर के साथ बाहर निकल रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। नवंबर 2007 के हाई के पार स्टॉक निकला है, और फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आपको देखने को मिल रही है, और वीकली चार्ट पर स्ट्रेंथ है। तो मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक और भी बढ़िया रनअप यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। तो वर्ल्ड कप स्पेशल पिक है मेरी तरफ से, लेकिन टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। 3 महीने का आपको समय देना है, और 3 महीने में टारगेट आपको करीब 360 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। GMDC आप स्टॉक खरीदें ना खरीदें, लेकिन एक बार बलरामपुर चीनी और GMDC का कंपैरेटिव चार्ट जरूर देखेगा। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है निवेश की। तो निवेश के लिहाज से आपको खरीदना चाहिए वोल्टास, जहां पर अगर आप देखें तो रूम एसी सेगमेंट में मार्केट लीडर है। थोड़ा सा पिछले कुछ क्वार्टर्स में मार्केट शेयर कम हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी सब्सटैंशियल शेयर ये होल्ड करके चलते हैं। और भारत में अगर आप देखें तो फिलहाल एसी का पेनिट्रेशन US और चाइना के मुकाबले बिल्कुल काफ़ी कम है। तो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है। समय दीजिए 12 महीने का, 1030 रुपए के पार जाएगा वोल्टास। बिल्कुल, तो वोल्टास 1030 के पार जाने को तैयार बन रहा है, तो यहाँ पर फोकस कर चलना है। फेस्टिव सीजन भी आगे आता हुआ नजर आ रहा है, और फेस्टिव सीजन पर ही मैंने भी इन्वेस्टमेंट पिक चुना है, पर वो है क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से SBI कार्ड्स है। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। ऊपरी स्तरों से पिछले 4 महीनों में यहाँ पर गिरावट आपको आती हुई दिखी है, पर कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है इनके वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और अब भाव भी थोड़ा सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट SBI कार्ड्स आप देखिए, यहाँ पर 1998 से इसकी शुरुआत
बात की थी, पेरेंटेज भी एसबीआई की है और साथ ही आरओई के लिहाज से भी देखेंगे तो करीबन 23-24% का आरओई भी कंपनी देती हुई नजर आती है। तो बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली भी काफ़ी मजबूत है। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि फिर से ये 950 रुपए के लेवल्स छू सकता है। इसी वजह से एसबीआई कार्ड्स एज एन इन्वेस्टमेंट पिक मैंने अपनी सूची में शामिल किया है, खरीदारी कर कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों के लिहाज से कौन सा स्टॉक हमने चुना है। तो उसमें सबसे पहले मेरी तरफ से है केपीआईटी टेक का काउंटर, जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। एचएसबीसी के लिहाज से उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी की राय के साथ और लक्ष्य दे रहे हैं 1535 रुपए का, जो कि मौजूदा भाव से अच्छी खासी अपसाइड जो है बताता हुआ नजर आ रहा है। 1140 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है आज के लिए। सेंटिमेंटली पॉजिटिव यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिख रहा है। 1166 रुपए के टारगेट के लिए केपीआईटी टेक में खरीदारी करिए। 1120 रुपए का रखें स्टॉप लॉस। खबरों के लिहाज से खरीदना है स्टॉक मेरिको, जहां पर अगर आप देखें तो फिलहाल क्वार्टरली अपडेट्स आए, ग्रॉस मार्जिन में मजबूती की उम्मीद है, साथ में ग्रोथ के लिहाज से भी कमेंट्री अच्छी है। तो 585 का टारगेट 565 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स भी हमने जान लिए, बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। चार्ट्स बढ़िया, 380 रुपये का टारगेट है, 350 रुपये का होगा आपका स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में और एकमात्र स्टॉक है जहाँ पर आपको करनी चाहिए बिकवाली एचडीएफसी लाइफ। इसका चार्ट बेहद कमज़ोर लग रहा है, टेक्निकल जो सेटअप है वो आपको डबल टॉप फॉर्मेशन दिखा रहा है, यानी ऊपरी की जो मूव है काफ़ी एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। गिरावट यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। 617 का टारगेट, 630 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी सूची में पहला कॉल है रैमको सीमेंट्स पर। चार्ट स्ट्रक्चर कल बेहद मजबूत था, ऑलमोस्ट 4% के दमदार गेंस यहाँ पर आते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है आज भी। ग्लोबल मूड माहौल भी अच्छा है। 985 का टारगेट रखिए, 940 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है एचसीएल टेक पर। तो टीसीएस तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही आईटी काउंटर्स में जिस तरह का रिबाउंड कल के दिन में देखा गया है, मुझे लग रहा है कि आज एचसीएल टेक भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। चार्ट पैटर्न बढ़िया लग रहा है। तो 1270 रुपए का टारगेट यहाँ पर भी बनाए, 1225 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में सोम डिस्टिलरीज, 385 का टारगेट है। इन्फोसिस के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और ऑप्शंस के माध्यम से खरीदेंगे आरबीएल बैंक 250 की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, मल्टी अब ब्रेकआउट यहाँ पर है। पीएनबी में आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। और मेरी तरफ से वर्ल्ड कप पिक है जीएमडीसी। निवेश के लिहाज से खरीदना है वोल्टास। खबरों का असर देखने को मिलेगा मेरिको में। ग्रैन्यूल्स इंडिया में आएगी तेजी और एचडीएफसी लाइफ में आएगा ब्रेकडाउन। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड कप पिक जीएमडीसी, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक नवंबर 2007 के हाइस के पार निकला है। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी शानदार है। 360 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। चलिए बेहतरीन अपडेट पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कैश स्पेस में खरीदारी करनी है। साथ ही आईएक्स का भी पॉजिटिव सितंबर महीने का अपडेट आता हुआ नजर आया है। ऑप्शंस कैटेगरी में नवीन फ्लोराइन का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। जेफरीज की यहाँ पर डबल डाउनग्रेड आती हुई दिख रही है। टेक्नोपिक के लिहाज से आईटी काउंटर्स टीसीएस में मजबूती दिख रही है। फंडा पिक के लिहाज से कोचिन शिपयार्ड है। यहाँ पर जिस तरह से डिफेंस मंत्रालय की तरफ से 98 जो आइटम्स इंडिजिनस लिस्ट में शामिल किए गए हैं उस चीज़ को फोकस में रखकर चलना है। वर्ल्ड कप पिक के लिहाज से भारत फोर्ज फोकस में रहेगा। अगले एक साल में 1300 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से एसबीआई कार्ड्स खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए। और खबरों के लिहाज से केपीआईटी टेक पर खरीदारी करनी है। माई चॉइस कैटेगरी में रैमको सीमेंट और एचसीएल टेक में मजबूती आज के दिन में बन सकती है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है एसबीआई कार्ड्स। यहाँ पर अगले एक साल में कंज्यूमर स्पेंडिंग जो फेस्टिव सीजन है आगे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए 950 रुपए के टारगेट्स आपको अगले 12 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप कर तो बता दिया है। पर आज जिस तरह से ग्लोबल बाज़ारों में अच्छी तेज़ी वापस से लौटती हुई नज़र आई है, हमारे बाज़ारों के लिए वो कितना अहम है। कच्चे तेल में भी 5% तक की गिरावट हुई है और आज से हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। तो सभी संकेतों को आप अगर फोकस में रखकर चलें तो आज कैसी रणनीति आपकी होनी चाहिए समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल वर्ल्ड कप की हो गई शुरुआत, सबकी नज़र है, इंडिया सबके मुंह में भी है और हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं वर्ल्ड कप को। साथ ही एशियन गेम्स का शानदार प्रदर्शन है, उसे भी सेलिब्रेट करेंगे और बाजार भी अच्छे मूड में आ गए हैं। तो चलिए अच्छे संकेतों के साथ दिन की हो रही है शुरुआत। क्या पूरा दिन ऐसा ही जाएगा? बाजार भी क्या सेलिब्रेशन के मूड में आएंगे? करते हैं इस पर फोकस।